तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम ट्रेजेडी के बारे में। यार, ये टॉपिक के बारे में सोचकर मुझे तब ज्यादा मजा आता है जब एग्जाम को सिर्फ 1 से 2 महीना रह जाते हैं। सारे बच्चे बस उसी के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। माहौल देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम हम ही देंगे, पर टेंशन हमसे ज्यादा पेरेंट्स को होता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होगा? हमसे ज़्यादा पेरेंट्स को इसलिए टेंशन रहता है क्योंकि हमसे ज़्यादा वो लोग सोसाइटी से जुड़े रहते हैं, रिलेटिव से जुड़े रहते हैं। तभी तो जितना फ़ोन कॉल्स बर्थडे में नहीं आता, उतना फ़ोन कॉल्स एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने पर आ जाते हैं। यार, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि आपका बर्थ डेट अगर आपके एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स की तरह हर एक न्यूज़ चैनल में वायरल हो, तो फ़ोन तो सभी करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने रिलेटिव से इस बात के लिए गुस्सा होना छोड़ दो। यार, ये आंटी, ये अंकल बर्थडे में फ़ोन नहीं करते, पर एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने पर फ़ोन कर देते हैं। सबसे पहले टेंशन का बात तो ये फोन कॉल्स का रहता है आपके पेरेंट्स को। और दूसरा रहता है कंपैरिजन का, जो कि अपने पीक में तब होता है जब आपके रिलेटिव्स के बच्चे भी आपके ही एज के हो। मेरा बच्चा उसमें फर्स्ट आया, मेरा बच्चा इसमें फर्स्ट आया, मेरे बच्चे को ओलंपियाड एग्जाम में मेडल मिला, मेरे बच्चे को एनटीएससी मिला। फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में सारे चैटिंग तो इसी के चलते रहते हैं। सच बात बोलूं तो ये सब सुनकर आधे से ज्यादा रिलेटिव्स को खुशी नहीं मिलती, गुस्सा आता है। अरे बाप रे, कांता बाई का बच्चा उतना अच्छा पढ़ लिया। कोई बात नहीं, हमारा मोनू भी एग्जाम दे रहा है ना, उसका रिजल्ट भी आएगा तो हम लोग भी व्हाट्सएप में पोस्ट मारेंगे। अब ये टाइप का कंपटीशन किसी भी सोर्स से आ सकता है दोस्तों। मैंने व्हाट्सएप का नाम सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए लिया था। इससे क्या होता है कि पेरेंट्स बिना सोचे समझे एक डेस्टिनेशन फिक्स कर लेते हैं कि हाँ, मेरे बच्चे का 100% अच्छा मार्क्स ही आएगा। वो उनका एक गोल बन जाता है और वो लोग बच्चों की पढ़ाई का प्रेशर अपने आप पर ले लेते हैं। फिलहाल बिना सोचे समझे पूरे कांड इसी कंपैरिजन से आखिरकार स्टार्ट हो ही जाता है। रिलेटिव्स नहीं तो स्कूल दोस्त के पेरेंट्स के साथ ही सही, कैसे ना कैसे कंपैरिजन भाई साहब टॉप में रहेंगे। एक बात समझ लो दोस्तों, एक्चुअली में पढ़ाई का जर्नी किसका है? यार, बच्चों का ही है ना। पेरेंट्स तो सिर्फ सपोर्ट करते हैं हमें। तो अगर जर्नी हमारा है, हमारा डेस्टिनेशन, हमारा गोल भी तो हमें ही चूज करना पड़ेगा ना। पर वो सब चीज तो सबसे पहले पेरेंट्स ही डिसाइड करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि पेरेंट्स का जो प्रेशर है वो बच्चों पर दुगने स्पीड में आएगा, क्योंकि बच्चे ही तो एग्जाम देंगे। इसे मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता हूँ। सोचिए, आप एक क्रिकेट स्टेडियम में आ चुके हो, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की फाइनल मैच चल रही है। लाखों फैंस चीयर करते रहते, इंडिया इंडिया इंडिया। फैंस को कुछ परवाह नहीं होता कि कितना मुश्किल है इतने सारे फैंस के बीच खेलना, जब ऑपोजिशन में ऑस्ट्रेलिया जैसी इतनी स्ट्रांग टीम हो। फैंस तो एक्सपेक्ट करेंगे जैसे भी इंडिया जीत जाए और हम घर जाके मौज करें, पार्टी करें। समझ में आ रहा है ना आप सभी को? प्रेशर जितना फैंस को रहता है, उससे कहीं ज्यादा उस ग्राउंड में रहने वाले प्लेयर्स के फेस में दिखता है, क्योंकि मैच तो वही खेल रहे होंगे। और ऊपर से फैन का भरपूर प्रेशर, जैसे भी जीतना ही है। जैसे हीट का कंडक्शन प्रोसेस जो है, ये प्रेशर कंडक्शन भी सेम फैलता है, पर इंटेंसिटी दुगनी हो जाती है। पहले पॉइंट को हम हाई एक्सपेक्टेशन के नाम से भी बोल सकते हैं। भाई, चीयर करना ठीक है, पर प्लेयर्स को इस बात का प्रेशर देना ठीक नहीं है कि जैसे भी हम लोग को जीतना ही है। तो ये था सबसे पहला पॉइंट, जिससे एग्जाम का नाम सुनते ही एक डर सा बैठ जाता है, जो कि एक्चुअली में नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी ही देर में बात करेंगे। एक बार में इतने हाई एक्सपेक्टेशन से क्या होता है कि बच्चों को पढ़ने में मोटिवेशन नहीं आएगा, पढ़ाई से इंटरेस्ट चला जाता है, बिकॉज ऑफ सिंपल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। आप ही बोलिए, इस दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हार्ड वर्क करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर होता तो ज्यादातर लोग रिक्शा वाले या वर्कर नहीं होते। तो जब पेरेंट्स के इतने बड़े एक्सपेक्टेशंस बच्चों के सामने अराइज हो जाते हैं, तब ऑब्वियसली बच्चों को ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनकी खुद की गोल्स नहीं, उनके पेरेंट्स द्वारा सेट किए गए गोल्स हैं। जो चीज के बारे में बच्चे पहले से ही फिक्स हो जाते हैं कि इतना ज्यादा मार्क्स नहीं आ सकता भाई, इतना बड़ा गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे भाई, तो उसके बारे में कोई इंटरेस्ट क्यों रखेगा भला? हजार मोटिवेशनल वीडियो भी सुना लेना उस इंटरेस्टलेस काम करने के लिए, तब भी मोटिवेशन बेटा बाहर से लोग ठूसते रह जाएंगे, पर अंदर से कोई इंस्पिरेशन नहीं जागेगा। कितना भी खाना ठूसो, पर अंदर हजम नहीं होगा, क्योंकि पहले से हम फिक्स हो जाते हैं कि वो सड़ा हुआ खाना है। समझने की कोशिश करो यार। मोटिवेशन सुनकर अंदर से इंस्पिरेशन तब आती है जब हम उस चीज को कर सके। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम इतने हाई गोल्स अचीव नहीं कर सकते, एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते, एग्जाम के डर से नहीं हट सकते। बिल्कुल हट सकते हैं, जब वो हाई एक्सपेक्टेशंस वाला गोल आपके पेरेंट्स का ना होके सिर्फ और सिर्फ आपका हो।
तभी तो आपको लगेगा ये गोल मैंने अपने मर्जी से अपने लिए सेट की है, क्योंकि वो मैं कर सकता हूँ। बिना सोचे समझे कुछ भी आलतू फालतू गोल्स तो सेट नहीं कर लूंगा ना अपने लिए। जब डेस्टिनी आपके पेरेंट्स सेट करे, तब आप सक्सेस के पीछे भागते हो। जब डेस्टिनी आप अपनी खुद की सेट कर लो, तब भी आप सक्सेस के पीछे ही भागते हो। अरे सक्सेस तो सबको ही चाहिए ना, पर इस बार बिना डरे भागोगे। भाई एग्जाम के टाइम में नर्वस हो गए ना, तो दिमाग में सिर्फ स्कोल्डिंग पेरेंट्स और हंसते रिलेटिव्स के नाइटमेयर्स आएंगे। एक लास्ट एग्जाम्पल के साथ ये वीडियो एंड करना चाहूंगा। पूरा सुनना, डेप्थ से समझना इसके मीनिंग को, बहुत मजा आने वाला है। ये जो मैं आप सभी को बोलने जा रहा हूँ वो एक्चुअली मेरे एक दोस्त की लिखी हुई एक स्वीट सी पोयम है। पूरे इंडिया में एक कंपटीशन लगा दिया जाता है। इंडिया के सभी बच्चे इस गेम में पार्टिसिपेंट्स होते हैं। करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी में कई माउंटेन्स है। उसी माउंटेन में चढ़कर सबसे टॉप पीक पर जो बच्चा चढ़ेगा वही जीतेगा। इस गेम के कई रूल्स हायर ऑफिशियल्स डिक्लेयर करते हैं। रूल नंबर 1, रेस जिस पाथवे में हो रहा है उस पाथ में जानबूझकर काफी हर्डल्स लगा दिए जाते हैं। इससे काफी अलर्ट रहना पड़ेगा। और रूल नंबर 2, माउंटेन रोड का स्टार्टिंग में एक बड़ा डोर है जिससे सभी बच्चों को गुजरना पड़ेगा और कहीं से भी नहीं जा सकते। ये है रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, इधर तक पूरा समझ में आया ना? पर क्या है कि जैसे जैसे बच्चे उस डोर से पास करेंगे, वैसे ही धीरे धीरे वो डोर धीरे धीरे बंद होता जाएगा। अगर एक बार बंद हो गया तो हायर ऑफिशियल्स के हिसाब से आप उस हाईएस्ट पीक में पहुंच नहीं पाओगे। रूल्स बस ये दोनों ही है और कंपटीशन स्टार्ट कर दिया जाता है। कई जन चलते रहते हैं, कई जन बहुत भागते हैं, कई जन थोड़ा चल के ही रेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही पूरा कंपटीशन का टाइम निकलते जाता है। उसमें से एक बच्चे का नाम रहता है चैतन्य। तो ये चैतन्य भी धीरे धीरे जॉगिंग करते रहता है, पर बीच में इसका पैर एक बड़ा पत्थर से टकरा जाता है और वो बच्चा बीच में ही जमीन पर गिर जाता है। बहुत जोर से लगी है, बहुत खून बह रहा है। पेन इतना है कि चैतन्य अभी उठने की हालत में भी नहीं है। सब बच्चे भागते चले जाते हैं और वो डोर धीरे धीरे बंद होते रहता है। अब ठीक से सुनना, ये बात थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है, पर सुनना जरूर। अब क्या होता है कि चैतन्य के सामने एक एंजल प्रकट हो जाता है और वो धीरे से उसे आसमान में उठाकर उस बड़े डोर से भी ऊंचा उड़ाकर ले जाने की कोशिश करता है। पर जैसे ही चैतन्य और वो एंजल उस बड़े डोर के पास पहुंचते हैं, वैसे ही ऑफिशियल उन्हें रोक कर बोलते हैं, ये रूल्स के खिलाफ है भैया, तुम ऐसे नहीं जा सकोगे। पर अगर वो ऑफिशियल्स नहीं रोकते और चैतन्य ऐसे ही उड़ते चले जाता, तो सबसे पहले कौन पहुंचता हाईएस्ट पीक पर? ऑब्वियसली चैतन्य। हाईएस्ट पीक क्या, उससे भी ज्यादा ऊंचा पहुंच जाता अगर वो उड़ते ही चले जाता। पर ऑफिशियल्स रोक देते हैं यार। पोएम खत्म। कुछ समझ में आया? पूरा बिट बाय बिट अभी समझाऊंगा, अच्छे से सुनना। कंपटीशन जो है वो आजकल के बच्चों की पढ़ाई में रेस है। गेम के ऑफिशियल्स जो है वो सब हमारे एग्जाम के आंसर शीट चेक करने वाले लोग हैं। सबसे हाईएस्ट पीक पर जो बंदा पहुंचेगा वही 100% लाएगा। और इस रेस में काफी जन भागते हैं मतलब कि टॉपर्स, और कई जन चलते हैं मतलब कि एवरेज स्टूडेंट। चैतन्य एक नॉर्मल सा स्टूडेंट है जो पूरे सब्जेक्ट का लॉजिक समझ के एग्जाम में आंसर बुकिश लैंग्वेज में नहीं, अपने वर्ड्स में लिख कर लाता है। मतलब वो एग्जाम के लिए नहीं, कुछ जानने के लिए पढ़ता है। ये दुनिया में क्या चल रहा है ये सब सीखने के लिए पढ़ता है। इन जैसे लोग कभी भी डरते नहीं, क्योंकि उनको बुकिश लैंग्वेज का कुछ परवाह ही नहीं। उनका ये डर नहीं रहता कि मैं एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का बुकिश आंसर भूल जाऊंगा, और बिना डरे एग्जाम लिखने जाते हैं। पर ऑफिशियल्स मतलब कि आंसर शीट चेक करने वाले लोग चैतन्य बेचारे को रोक कर बोलते हैं, बुक में जो है हमें वही आंसर चाहिए, नहीं तो पूरा मार्क्स काट देंगे। ये बोलते हुए चैतन्य को रोक कर आगे बढ़ने नहीं देते। पर अक्सर ये चैतन्य जैसे लोग ही हाईएस्ट पीक पे सबसे पहले पहुंचेंगे। उन्हें किसी भी एग्जाम का डर नहीं है, बस दिल से पढ़ना है और एग्जाम लिखना है। अब पूरा कंटेंट समझ में आया क्या? यार एग्जाम से डरो मत। तुम एग्जाम से डरोगे कब? जब तुम सब लोग वही बुकिश लैंग्वेज याद कर कर एग्जाम लिखने जाओगे और एग्जाम के टाइम टेंशन के वजह से सब दिमाग से उड़ जाएगा। पर अगर तुम लोग सब्जेक्ट को अच्छे से समझ कर एग्जाम लिखने जाओगे, तब तो कुछ डर ही नहीं रहेगा। आप जो पढ़े हो वो इसी एग्जाम के लिए नहीं, पूरे जिंदगी के लिए याद हो जाएगा। कई अच्छे टीचर्स मार्क्स देंगे, कई टीचर्स बोलेंगे कि जो बुक में है वही लिख कर लाओ। कोई कुछ भी बोले यार, किसी ना किसी दिन तो चैतन्य की तरह आप भी सबसे पहले जाओगे उस हाईएस्ट पीक पर। फिलहाल आज के लिए इतना ही गाइस, होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।